एक कंपनी थी सब पीवीटी लिमिटेड। इसका पेड अप कैपिटल था 1 करोड़ रुपए, जिसमें 8 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपीज ईच थे। अब सब पीवीटी लिमिटेड के शेयर्स कुछ और कंपनियों ने खरीदे थे। जेवीएन पीवीटी लिमिटेड के पास थे 3 लाख इक्विटी शेयर्स। सारा पीवीटी लिमिटेड के पास थे 50,000 इक्विटी शेयर्स। मगर ट्विस्ट ये था कि जेवीएन पीवीटी लिमिटेड और सारा पीवीटी लिमिटेड दोनों खुद सब्सिडरीज थी पीक्यूआर पीवीटी लिमिटेड की। अब सवाल उठा, क्या सब पीवीटी लिमिटेड को हम पीक्यूआर पीवीटी लिमिटेड की सब्सिडरी मानेंगे? प्रोविजन कानून की बात सेक्शन 287 कंपनीज एक्ट 2013। लॉ ये कहता है कि एक कंपनी तभी सब्सिडरी होगी किसी दूसरी कंपनी की जब वो दूसरी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन कंट्रोल करे या वो दूसरी कंपनी हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करे, चाहे अपने नाम पर या अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर। और अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है तो उसकी भी सब्सिडरीज ऑटोमेटिकली अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी की मानी जाएंगी। कंक्लूजन नतीजा, पहला केस शेयर्स वाली सिचुएशन, जेवीएन और सारा मिलकर सब पीवीटी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड करते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर भी हाफ से ज्यादा नहीं है। 8 लाख इक्विटी में से सिर्फ 3.5 लाख इक्वल्स 43.75%। इसलिए सब पीवीटी लिमिटेड को पीक्यूआर पीवीटी लिमिटेड की सब्सिडरी नहीं माना जाएगा। दूसरा केस बोर्ड कंट्रोल वाली सिचुएशन, अगर पीक्यूआर पीवीटी लिमिटेड के पास सब पीवीटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 9 में से 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर है, तो इसका मतलब हुआ कि बोर्ड की कॉम्पोजिशन पूरी तरह पीक्यूआर कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इस केस में सब पीवीटी लिमिटेड सब्सिडरी मानी जाएगी पीक्यूआर पीवीटी लिमिटेड की। सिंपल शब्दों में अगर सिर्फ शेयर्स देखे जाएं तो पीक्यूआर होल्डिंग कंपनी नहीं बनेगा, लेकिन अगर डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है तो फिर सब सब्सिडरी मानी जाएगी।